हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत सरकार, मोदी सरकार ने एक बोल्ड डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन हमारे लिए लिया है। 500 और 1000 नोट बंद करने का फैसला लिया है। हमें सबको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप सभी को, मुझको भी, कि हम घंटों घंटों बैंक की लाइन में, एटीएम की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। हमारे अकाउंट में पैसा है मगर हमें निकालने के लिए वेट करना पड़ रहा है। मगर हमारे लिए ये एक लड़ाई है जो कि डुप्लीकेट नोट, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ी गई है। और हम इस लड़ाई के सैनिक हैं कि जो 500 1000 का नोट जो मार्केट में दबा पड़ा है, जो कभी आज तक बैंक में आया नहीं, बैंक में कभी एक बार आया था, निकाल लिया गया, उसका कोई बैंक दोबारा गया ही नहीं वो नोट। उन नोटों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी गई है कि वो सारे पैसे बाहर निकल गए मार्केट में। 1947 1950 में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी ताकि हम आज अच्छे से जी सकें, सुकून की ज़िंदगी जी सकें। आज हमारी बारी है कि हम उन भ्रष्ट लोगों, डुप्लीकेट नोट के खिलाफ लड़ें जो कि घर में पैसा दबाए बैठे हैं, क्योंकि हमारे किसी यूज़ में नहीं आता। सरकार के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकार को पता ही नहीं है हमारा पैसा कहाँ है। इसीलिए अब देखो, आरबीआई बोलता है कि मैंने अब तक मार्केट में 8.5 लाख करोड़ 500 के नोट प्लस 7.5 लाख करोड़ 1000 के नोट निकाले हैं, इनकी टोटल वैल्यू 16 लाख करोड़ रुपए के अराउंड है। मगर हमारे जो बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, विजय बैंक, सब मिला के टोटल एक एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मारते हैं कि हमारे जो है अब तक 8 लाख करोड़ रुपए के अराउंड हमारे पास अवेलेबल है। माना कि 2 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट में इधर जनरल यूज़ के लिए हो रहा है, तो बाकी के 10 लाख में से, बाकी के 16 में से 6 लाख कहाँ गया? 10 लाख तो अवेलेबल है, 6 लाख करोड़ कहाँ गया? वो नोट आतंकवादियों के पास, भ्रष्ट लोगों के पास, उनके तकियों के नीचे, घरों में, उनके बेडों में भरे पड़े, जो कि हमारे यूज़ में नहीं, हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए काम में आते हैं। तो अब आरबीआई चाहता है कि वो सारे पैसे निकल के बाहर आए, कि मुझे पता लगे कि मेरा जो पैसा छापा गया अब तक है वो कहाँ कहाँ है। तभी आपके साथ में, आप जब पैसे जमा करते हो तो आपको आइडेंटिटी मांगी जा रही है कि जो पैसा है वो उसकी पता हो कि हाँ मेरा पैसा, हर एक बंदे के पास में इतनी क्वांटिटी में पैसा है मेरा। आरबीआई चाहे तो घर बैठ के जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है, घर का राज है, एक पेपर साइन तो लगनी है उसकी। मगर ऐसा नहीं कर सकते। हम इस संसार में रहते हैं, खाली यहाँ पर इंडिया की कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। हमने एक चीज़ तो पढ़ी ना, प्राइस डिमांड वॉल्यूम। जिस चीज़ का जो किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, सबको पता है। अगर पहले आरबीआई ने 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे टोटल अमाउंट इनका, फिर 6 हुआ, फिर 8, फिर अब 16 लाख है। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा तो उसकी वजह से हमारा प्राइस, हमारी मनी की वैल्यू गिर रही है। अभी हमें $1 के 67 देना पड़ता है। अगर हमारा ये पैसा एक्चुअल में हमारा होगा, टेररिस्ट के पास नहीं होगा, हमारे एक्चुअल यूज़ का होगा, तो इस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। ये जितना डुप्लीकेट पैसा है सब निकल के घर से बाहर आएगा। तो इसीलिए मोदी सरकार चाहती है कि हमें पता हो कि हमारा सारा पैसा कहाँ कहाँ है, ताकि अब 30 दिसंबर के बाद आरबीआई डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया है वो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख करोड़ आया, तो बाकी का जो 6 लाख करोड़ बचा, 16 लाख करोड़, वो कहाँ गया? यानी कि बस लोगों के पास है और वो खराब हो गया। अब वो 6 लाख करोड़ रुपये आरबीआई छापेगा कि अब ये, क्योंकि मेरे को, कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैंने 6 लाख करोड़ रुपये निकाल रखे हैं और अब है सब टोटल 10 लाख करोड़, अब 6 लाख करोड़। तो इससे क्या हुआ? हमारा वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा और हमारे पास एक्चुअल में पैसा आया। हमारे पास, हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ा मगर एक्चुअल में हमारे पास पैसा आया, और जिसका हमें फ़ायदा होगा। जो पैसा हमारी वृद्धि के लिए यूज़ होगा, हमारी सड़कों के लिए होगा, गांव में पानी, बिजली सुविधाओं के लिए यूज़ होगा, वो पैसा हमारे हित में यूज़ होगा। तो इसलिए हमें इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और इसमें अपनी योगदान देना चाहिए, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किसी की इस लाइन की वजह से किसी आदमी की जान ना जाए। और हमें सल्यूट करना चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। ये काम तो हर 15 साल में होना चाहिए था, मगर उन्होंने आज 70 साल के देश के आज़ादी 70 साल में कर रहे हैं। तो इसका हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में मेरे साथ मेरा यूथ, हम सब इसका सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।